फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेस में। आज हम लोग 17 सेट प्रैक्टिस को कवर करेंगे। इससे पहले 16 सेट प्रैक्टिस को हम लोगों ने कवर कर लिया है, तो आज हम लोग 17 सेट प्रैक्टिस को कवर करेंगे। ये जो सेट प्रैक्टिस है वो बीएसएससी इंटर स्तरीय प्लस बिहार एसआई के लिए इंपॉर्टेंट सेट प्रैक्टिस है। तो हमारे चैनल इम्पैक्ट क्लासेस को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेट प्रैक्टिस को। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो रक्त में कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करने वाला हार्मोन जो है वो पैराथायरॉयड हार्मोन है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा, किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण की बात करें तो परमाणु क्रमांक जो होता है उसका मौलिक अभिलक्षण होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस जो चीनी की तुलना में 550 गुना अधिक मीठा होता है, जिसका उपयोग मधुमेह के रोगी करते हैं, तो यह जो होता है वो सैकरीन होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व एक समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो वह जो है तत्व का समस्थानिक वो होता है कोबाल्ट। कोबाल्ट का जो प्रयोग है वो कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूमि के एक ही उसी टुकड़े पर एक साथ एक ही समय में दो अथवा दो से अधिक फसल उगाने की पद्धति को वर्णित करता है? तो भूमि के एक ही टुकड़े मतलब एक ही स्थान पर एक ही साथ दो या दो से अधिक फसल उगाने की पद्धति को जो है वो मिश्रित फसल कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है छठवा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। प्रकाशिकी में यह घटना जो सूर्य के इस तरह दिखाई देने के लिए जिम्मेदार है क्या कहलाती है? तो यह जो है वो प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो सूर्य लाल दिखाई देता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, एक लेंस की क्षमता +2.0 डायोप्टर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेंस के बारे में सही है? तो जिस लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर होती है वो लेंस उत्तल है और उसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर होगी। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आठवां, नाइट्रोजन प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है ऑप्शन ए कि भारत में नाइट्रोजन प्रदूषण का मुख्य स्रोत कृषि है। तो ये जो है वो बिल्कुल सही है। भारत में जो है वो नाइट्रोजन प्रदूषण का जो मुख्य स्रोत है वो कृषि है। दूसरा कह रहा है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 हवा तथा ओजोन के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9, पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग होता है? तो पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ने से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ब्रह्मांड की बात कर रहा है तो सबसे अधिक मात्रा में जो है वो हाइड्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर, वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है
13 आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, हैलोजन जो है वो कहा जाता है वर्ग 17 के तत्वों को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन और गैर विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है, इसका सामान्य नाम क्या है? तो मीथेन का सामान्य नाम जो होता है वो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 15, अपरूपता प्रदर्शित करने वाला धातु कौन सा है? तो अपरूपता जो है वो कार्बन प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, प्राणी उद्यान और वनस्पति उद्यान किसके उदाहरण है? तो प्राणी उद्यान और वनस्पति उद्यान जो है ex-situ संरक्षण के उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि प्राणी उद्यान और वनस्पति उद्यान जो है ex-situ संरक्षण के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल संसद के कानून के द्वारा कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिश्चित काल तक, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 18, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो यह जो है वो भाग 3 को दिया गया है, और भाग 3 जो है वो मूल अधिकार से संबंधित है। इसको ध्यान रखिएगा, यह मूल अधिकार से संबंधित है, और इसमें जो है वो 12 से लेकर 36 तक अनुच्छेद है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और मूल अधिकार की बात करें तो यह यूएसए की संविधान से लिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए पुंछी आयोग का गठन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि पुंछी आयोग का संबंध किससे है? तो यह केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा से संबंधित है, और इसका गठन जो है वर्ष 2007 में किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है, तो यह जो करता है केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर कर सकता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 22, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया? तो यह जो है वो 97वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 23, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किस अवधि के लिए पद ग्रहण करता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद की हम लोग बात करें तो ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो उसके लिए यह पद पर बना रहता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24, विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित अकाल आयोग को क्रम से सजाइए। पहला कह रहा है स्मिथ आयोग। तो स्मिथ आयोग की हम लोग बात करें तो यह जो है 1860-61 में इसका गठन किया गया था, और यह दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्रों में पड़े अकाल के कारण इसका गठन किया गया था। दूसरा हम लोग देखें लॉयल आयोग। तो लॉयल आयोग की बात करें तो इसका गठन जो है 1897 में किया गया था, और एल्गिन द्वितीय के काल में, ध्यान रखिएगा कि एल्गिन द्वितीय के काल में इस आयोग का गठन किया गया था, और ये भी जो था वो अकाल से संबंधित था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्ट्रेची आयोग। तो स्ट्रेची आयोग की हम लोग बात करें तो यह जो है 1878, ध्यान रखिएगा 1878 से 1880 के मध्य इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट हम लोग कैंपबेल आयोग की बात करें तो इसका जो गठन है वो किया गया था 1866-67 में, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये उड़ीसा के अकाल से संबंधित है। कैंपबेल आयोग जो है वो उड़ीसा के अकाल
काल से संबंधित आयोग है। तो जब इसको हम लोग क्रम वाइज सजाएंगे, क्रमानुसार जब इसको सजाएंगे, तो सबसे पहले जो गठन किया गया था वो स्मिथ आयोग का गठन किया गया था। तो 1 नंबर पे हो जाएगा स्मिथ आयोग। उसके बाद से हम लोग बात करें तो कैंपबेल आयोग हो जाएगा चौथा। उसके बाद से हो जाएगा स्ट्रेची आयोग, उसके बाद से लॉयल आयोग। तो दूसरा सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो 1 4 3 2 1 4 3 2 ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 26, 1976 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी एक राजनीतिक दल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी की स्थापना जगजीवन राम के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 27, शिमला सम्मेलन 1945 में कांग्रेस प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो 1945 में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का जो नेतृत्व है वो अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आइए इसको देखते हैं। नायर आंदोलन, तो नायर आंदोलन की बात करें तो यह केरल में चलाया गया था, बिल्कुल सही है। आत्मसम्मान आंदोलन जो है यह तमिलनाडु में, ये भी सही है। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र के क्षेत्र में चला था, ये भी सही है। रामोशी विद्रोह जो है यह पश्चिम बंगाल में नहीं चला था। रामोसी विद्रोह जो है यह जो है 1822 में महाराष्ट्र के क्षेत्रों में इसको चलाया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, कांग्रेस के प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष की हम लोग बात करें तो यह जो था वो जॉर्ज यूल था। ध्यान रखिएगा कि जॉर्ज यूल इसका जो था प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष था और इसने जो है वर्ष 1888 में इलाहाबाद के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अलीगढ़ आंदोलन जो है इसका नेतृत्व सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31, निम्नलिखित में कौन डलहौजी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल सिद्ध हुई? तो यह जो है वो अवध पर अधिग्रहण जो है यह डलहौजी की सबसे बड़ी भूल सिद्ध हुई। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 32, निम्नलिखित में कौन सही है? तो सही की हम लोग बात करें तो ये जो है वो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान की पराजय हुई और टीपू सुल्तान जो है वो 1799 में मारा गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 33, किस गवर्नर जनरल का कब्र गाजीपुर में है? तो गाजीपुर में जो है वो लॉर्ड कर्नवालिस का कब्र है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 34, मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्य दिवस डायरेक्ट एक्शन प्लान की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुई? तो यह जो है बिहार में पूर्ण हड़ताल 16 अगस्त 1946 को हुआ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, तंजावुर के राजा राजेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा कराया गया था? तो तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर की हम लोग बात करें तो इसका जो निर्माण है वो राज के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो चोल शासक राज के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 36, औरंगजेब कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष था? तो औरंगजेब जो है वो बीड़ा बजाने में दक्ष था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नगाड़ा की बात करें तो अकबर जो था वो नगाड़ा बजाने में दक्ष था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, किस इटली यात्री को मुगल सेना में एक चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो यह जो इटली यात्री था वो मनुची था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुची को जो है मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 38, सबसे कट्टरवादी सूफी संप्रदाय कौन सा? तो सबसे कट्टरवादी सूफी संप्रदाय की हम लोग बात करें तो यह नक्शबंदी सिलसिला था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, फिरोज
शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? तो दारुल सफा जो था एक खैराती अस्पताल था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि दारुल सफा क्या था। तो दारुल सफा एक खैराती अस्पताल था जिसको जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है 40, गुप्त काल में भूमि का वर्गीकरण किया गया था। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी क्या कहलाती थी? तो बिना जोतने वाली भूमि जो थी वो खिल्ले कहलाती थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41, किस बौद्ध संगीति के दौरान महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया? तो यह जो है वो प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान किया गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रथम बौद्ध संगीति की हम लोग बात तो इसका जो आयोजन है वो राजगीर में किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा कि यह राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में इसका आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय में अलग किए गए थे? तो यह जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में सबसे पहले कार्यकारी और न्यायिक अधिकार को अलग किया गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की स्थापना कब किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की स्थापना 1770 में किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 44, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो गोपालगंज में दर्ज किया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, तीव्रतर संपोषीय और अधिक समावेशी समृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? तो ये जो है वो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46, भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का कार्य करता है। तो भारत के सभी एटीएम को जो है वो जोड़ने का कार्य करता है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट जो है वो तैयार किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 48, निम्न में से किसके द्वारा आय की असमानता का मापन किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आय की असमानता का मापन जो है वो किया जाता है लॉरेंज कर्व के द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता कितनी होनी चाहिए? तो प्रवालों का जो विकास होता है वो 27% से 32% लवणता होनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है 50, एटॉमिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एटॉमिक थ्योरी जो है वो नील्स बोर की पुस्तक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों यहाँ 50 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो समाप्त हुए। कितने नंबर आपके सही हुए, कितने क्वेश्चन आपके बन पाए, कमेंट करके बताइए। और साथ ही डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक दिया गया है उसको ज्वाइन करिए ताकि ये सारे PDF वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।